Hello, friends. Welcome to this another episode of the Winning Edge series brought to you by Amazon Academy. I'm your host Vipul Goyal. I'm a professional comedian. लेकिन मैंने भी आईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ. हाँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ. एंड टुडे वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट. द बेस्ट पार्ट इज दोनों भी आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं. फर्स्ट वी हैव अभिक चक्रवर्ती. ही इज फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड हिज ऑल इंडिया रैंक वाज 316 316. Second we have Rajat Jain who's from IIT Bombay and his all India rank was 389. एंड मैंने आप दोनों की प्रोफाइल देखी. मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि आप दोनों की अप्रोचेस टुवर्ड्स आईटीजे प्रिपरेशन काफी अलग थी ना, लेकिन दोनों की रैंक सेम ही आई है 300 प्लस. तो डेस्टिनेशन सेम था, अप्रोचेस अलग थी. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो वेलकम टू द शो अभिक एंड रजत. सो पहले तो यार ये बताओ हमारे व्यूअर्स को कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं यार ये आईआईटी की. अभी starting with me, I started my preparation from class 11th itself, but the actual preparation started from you can say like 8th, because at that point of time ऐसा हुआ था like for each and every topic I used to learn more. Like suppose if it is a topic of rotation or something around small topic, then I used to ask my teachers, what is the meaning of this one, can you explain a bit more, and like this I used to move on for each and every topic. So they thought like they should teach me some of the concepts from 11th and 12th too, but the actual preparation started from 11th itself. लेकिन फिर भी आपने क्लास 8 में एक हेड स्टार्ट ले लिया था. हाँ, यस यार ये अनफेयर है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए. सबको 10th के बाद ही तैयारी करनी चाहिए यार. अभी समझ में आया आपकी रैंक ज्यादा क्यों रजत से. रजत आप बताइए तो कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, प्रिपरेशन ये वो. मेरे केस में तो मेरे को 11th तक तो पता ही नहीं था कि आईआईटी चाहिए और ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है. तो फिर मैंने 11th में ही स्टार्ट किया था. और 11th में ही वो जो 2 साल थे उसमें मेरे को पता था कि मेरे पास इतना ही टाइम है और लोगों ने पहले से स्टार्ट कर लिया है, तो अब मेरे को उनके साथ कॉम्पीट करना है, तो पूरा एफर्ट डालना है. और फिर वही टीचर्स की हेल्प से, फैमिली के सपोर्ट से सबको लगा दिया मेरी प्रिपरेशन में कि हाँ मेरे को थोड़ा पुश करते जाओ. और फिर हो गया फाइनली. रजत, जैसे कि आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात बोली कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं. मैंने भी किया और मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था. तो यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक प्रिपेयर करने बाद जाते हो तो क्या है फिर ये तैयारी, जो लोगों को ये लगता है कि 24 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, या एक अच्छा खासा बैलेंस होता है कि पढ़ाई का एक बैलेंस है और एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का भी बैलेंस है, या कैसे है ये? तो मतलब मैंने तो घर से ही पढ़ाई की थी. तो मेरा ऐसा तो था कि सुबह जाते थे कोचिंग क्लासेस, वहाँ पढ़ते थे. फिर उसके बाद डाउट्स के लिए रुकते थे. फिर डाउट्स ख़त्म करके घर आते थे. तो अब वो जो कम्यूट का टाइम है उसको थोड़ा मतलब टाइम पास टाइप ही समझ लो. फिर घर पे आते थे तब खाना वाना खाओ फैमिली के साथ, उसमें टाइम पास हो जाता था. फिर बाकी का टाइम मोस्टली ऐसा होता था कि क्लास से जो होमवर्क मिला वो करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, पेपर्स देखो जो हुए थे पहले के उनको रिव्यू करो. तो ऐसा मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था जिसमें रिक्रिएशन के लिए रखा था या कुछ स्पेसिफिक ही करना है. जब बोर हो रहा है तब मतलब यूट्यूब पे कुछ देख लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, या फिर मतलब ऐसे ही वॉक के लिए चले गए. पर वो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता था. जब जितना मैक्सिमम, जैसे मैंने बोला था कि जितना मैं मैक्सिमम कर पा रहा था उतना मैं कर लेता था कि पढ़ लेते अभी, क्योंकि बाद में ये सब करना ही है. तो ये मेरा था मेन कि पढ़ना है अभी. तो बस मतलब आपका ये कि रोज का रोज कर लो. आज जितना टीचर्स ने जो पढ़ाया है और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हैं, तो रोज का रोज कर लो ताकि बाद में पाइल अप नहीं हो. तो ये एक अच्छी है कि अगर आप रोज का रोज भी करोगे तो मेरे ख्याल से फिर आपका एक तो थोड़ा इवनिंग में टाइम भी सेव हो जाता है, जिसमें आप जैसा आपने बताया एक आधा यूट्यूब वीडियो देख लिया, कभी कोई क्रिकेट मैच देख लिया, मतलब इस तरह अपने आपको एंटरटेन भी किया. सही है. तो ये अच्छा बैलेंस है. अभी आप बताइए आपका क्या था प्रोसीजर? Strategy was simple. Like in the college, whatever they taught us, we used to revise the same thing after coming home, and then we used to discuss among ourselves. Like we were in a hostel, so a group of friends sitting together, and then we were discussing about all the various things which were taught to us, and maybe sometimes we got to revise the previous topics too. Like in that, especially at the weekends, we used to revise the previous topics plus the currently taught topic. In the entire week, we used to study the current topic, and at the weekends we used to study the topics which were taught to us till now. So as it was like a good plan for us, because we even took some tests and all, so it was useful for that. मतलब आपने जो करंटली पढ़ लिया और वीकेंड पे रिकैप भी कर लिया पूरा. हाँ. और हर महीने आप एक मॉक टेस्ट की तरह लेते हो, तो एक एग्जाम का टेम्परामेंट भी बन रहा है कि किस तरह प्रेशर में हैंडल करना है. हर महीने नहीं, हर वीक पे से लेते थे. हर वीक पे? अरे यार सही है. ये तो काफी आपकी मेटिकुलस प्लानिंग है ये. अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे आपका क्या था. अब ये सब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ना ये मैं बहुत जनरली मैं बिलीव करता हूँ कि यार
अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो तो आप ड्रेन हो जाते हो, यू नो। जैसे एक मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता है, तो जो आप अपने आप को कैसे चार्ज करते थे, क्या रिक्रिएशनल एक्टिविटी? हम पढ़ाई लाइक डेली, बहुत लोग बोलते होंगे कि लाइक 18 आवर्स पढ़ाई करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी यूज्ड टू स्टडी क्वाइटली फॉर मैक्सिमम 3 आवर्स अ डे, लाइक ऐसे बैठ के पढ़ते थे ना, मैक्सिमम 3 आवर्स। एंड आफ्टर दैट लाइक वी यूज्ड टू प्ले सम गेम्स और सम क्रिकेट खेल लिया, या फिर एक रेस मार लिया, मैराथन, या फिर ऐसा कुछ कर लेते थे। तो ऐसे एंजॉय करते थे वैसे तो डेली। सो डेली मतलब ऐसे 3 आवर्स फिक्स रहता था हमारा। एडिशनली अगर कोई एक दो बंदे होते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम तो एंजॉय करते हैं वैसे। यार आप 300 की रैंक लेके बैठो, आप तो दूसरों को पढ़ाकू मत ही बोलो यार। ये तो थोड़ा सा आई थिंक ये हम 2000 के नीचे रैंक वालों के लिए छोड़ देते हैं, हमारे लिए बोलने के लिए। तो बट मुझे बताओ, अभी आपने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट किया कि जैसे आपका मैं मानूं तो टिपिकली ये काइंड ऑफ अ ग्रुप स्टडी हो गई, है ना, जैसे दोस्तों के साथ बैठो। और रजत अपनी आपकी सेल्फ स्टडी टाइप्स हो गई, है ना, कि आप खुद से पढ़ रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, वहां से आप पढ़ रहे हो। तो यार ये मुझे बताओ कि एक सेल्फ स्टडी वर्सेस ग्रुप स्टडी, व्हाट आर योर व्यूज, कौन सा बेटर है? क्योंकि जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं ग्रुप स्टडी करता था तो यार वो 30 मिनट के बाद में अल्टीमेटली फिर वो लूडो खेल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन रखना, तो आपका क्या है इस पे कि ग्रुप स्टडी वर्सेस सेल्फ स्टडी पे? लाइक मतलब मेरा कंप्लीटली सेल्फ स्टडी नहीं था, क्योंकि हमारे डाउट्स का एक ग्रुप था जिसमें हम लोग ऐसे फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया था। तो वो जिसको भी कोई भी डाउट आता था उस पर पोस्ट करते रहते थे, और फिर वो ग्रुप बहुत एक्टिव रहता था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो जैसे अगर मैं नहीं भी पढ़ रहा हूँ तो अगर मैंने ग्रुप पे देखा कि यार लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन आ जाता था कि भाई बाकी लोग कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो वो रहता था। फिर जैसे अगर किसी दिन मेरे को लग रहा है कि मतलब घर पे जाके नहीं होने वाला प्रिपरेशन, तो मैं कोचिंग क्लास में रुक जाता था, शाम तक 7-8 बजे तक वहीं रुक जाता था, कैंटीन में खा लेते थे। तो फिर वहीं पे डाउट्स प्रोफेसर्स के साथ या फिर वहीं पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेते थे। तो वहाँ पे भी लोग होते थे तो आपस में डिस्कस कर लेते थे। कभी किसी के साथ प्लान बना के वहीं पे रुक लिया कि आज दोपहर को वहीं पे बैठ के पढ़ मतलब मैं आई वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, लाइक सेल्फ स्टडी इज प्राइमरी, बिकॉज जब तक तुम खुद से कोई टॉपिक नहीं समझोगे तो आप पूछोगे क्या? तो हाँ, क्योंकि फाइनली एग्जाम तो ग्रुप में बैठ के नहीं लिखोगे। हाँ हाँ, वही। तो उसको तो फिर चीटिंग बोलते हैं। तो सेल्फ स्टडी पहले कर लो, फिर जो जो इश्यूज आते हैं वो डिस्कस करो। और एंड जब डिस्कस कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ उल्टा सीधा बातें स्टार्ट हो गई, फिर दूसरा टॉपिक चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्लियर करना है एकदम पूरे अच्छे से क्लियर करो। लास्ट तक यू शुड get either, मतलब two options are there, either at the last you should feel that you have understood the things properly, topic is closed, otherwise if others also have the same doubt then ask the teachers. चलो ये तो हमारी प्रिपरेशन की बातें हो गई। अभी आप मुझे बताओ, जैसे मैं सबसे कहता हूँ कि रजत, जैसे आप 11-12 2 साल का कमिटमेंट, अभी आप तो 8 से ही स्टार्ट कर रहे थे, तो मैं मानूंगा कि 4 साल, है ना, एक जरा सा मतलब बेसिक आपने हैंग ले लिया। नाउ द टफ पार्ट इज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर 2 years, है ना। 2 साल में एक आदमी का आप ग्राफ देखो तो कुछ अच्छे डेज होते हैं, कुछ बैड डेज होते हैं, कभी अच्छे मार्क्स आते हैं टेस्ट में, कभी गंदे मार्क्स आते हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर सच अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हिच इज 2 years एटलीस्ट? तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के सर होते थे, वो बोलते थे कि तुम्हारा जो पीक मोटिवेशन है वो एग्जाम के 2-3 महीने पहले आना चाहिए। तो अपने आप को पहले से ओवरबर्न मत करके रखो कि मतलब इतना ज़्यादा कर लिया पहले ही कि एग्जाम के पहले तुम्हारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाए कि अरे बहुत कर लिया, मेरे को नहीं करना। तो बर्नआउट नहीं होना चाहिए कभी भी। तो जैसे बोला, मैराथन वाली अप्रोच है कि लंबा चलना है तो वही पेस पकड़ो जिसपे तुम लंबा चल पाओगे। ऐसा नहीं कि मतलब पहले ही एकदम स्पीड में भाग जाए, क्योंकि है ऐसे भी दोस्त है जो मेरे जो मतलब स्टार्टिंग में बहुत भाग रहे थे। आप बोल रहे हो उसे इस एग्जाम के लिए हुसैन बोल्ट मत बनो, मिलिंद सोमन बनो थोड़ा सा। बस वही परफेक्ट एनालॉजी है तो। हाँ, तो कुछ लोग थे जो स्टार्टिंग में ऐसा थे कि हाँ बहुत नए आए हैं, बहुत एंथू से पढ़ना है हम लोग को, तो दैट शुडंट हैपन। यू शुड फोकस कि हाँ आई एम ऑल्सो giving a little time to myself so that I feel yes, everything is going fine and I'm also keeping on track with whatever is going on in the in this role I would like to mention my parents, because उन्होंने मतलब कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया था मुझे। हर वीकेंड पे जब भी टेस्ट होता था हमारा, या फिर मैं मतलब ऐसे टेस्ट के रिजल्ट्स आते थे ना, तो मैं अपने मॉम को बताता था कि ऐसा ऐसा सीन है, तो वो मुझे मोटिवेट करते कि कुछ भी योर मेन टारगेट इज मेंस एडवांस्ड, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और जो जो वीक पॉइंट्स है उसको सुधारो। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब जेई है तो क्या होगा कि लाइक सपोज इफ यू आर गोइंग टू गिव द जेई एडवांस्ड, ऑन दैट डे यू विल फील अ ग्रेट लॉट ऑफ प्रेशर,
if you're always thinking like JEE advanced ही मेरा main motive है, ऐसा कुछ नहीं है. So the main thing is try to know as much as you can, try to like practice. It's all about practice, and then कितने फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को. सो बस वही प्रैक्टिस करते रहो. मोटिवेशन तो वही है कि लाइक कुछ अच्छा मिलेगा फ्यूचर में, बुरा तो कुछ नहीं होगा. रजत और अभी ये तो चलो सारी बातें हो गई, 2 साल की आप प्रिपरेशन कर लो, आप मोटिवेशन तो सैक्रिफाइसेस कर लो, जो करना है कर लो. अब आता है एग्जाम डे, द डी डे, है ना. आप नेट प्रैक्टिस कर लो 2 साल, लेकिन आज मैच है, आज जो पिच है, आज कितने रन्स बनेंगे. तो यार ये मुझे बताओ, द प्रेशर ऑफ एन एग्जाम डे एंड हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेन. यार मैं मेरा केस बताता हूँ. जैसे हम हर टीचर से ही बोलते हैं आपको एग्जाम के दिन आराम से खाना 6-7 बजे खाना खा लो, एक मूवी देख लो टीवी पे और 8-9 बजे सोने चले जाओ, है ना. मैंने बिल्कुल यही फॉलो किया, लेकिन मम्मी कसम मेरे को सुबह 4:30 बजे तक नींद नहीं आई यार. मैं बस करवटें बदलता रहा, अब नींद आए, अब नींद आए. लेकिन वो जो एक दिमाग में है ना कि यार, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे, है ना. इट्स ऑल कम्स डाउन टू दिस डे. और आज की इनिंग्स क्या है आपकी, तो कैसे, व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड, यू नो, हाउ डू यू अप्रोच इट. आपके साथ क्या होता है द नाइट बिफोर, वो थोड़ा सा बताओ. मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मतलब 1 month बिफोर से ही मुझे थोड़ा टेंशन होने लग गया था कि ऑन दिस डे दैट डे इज टू कम. सो आई यूज्ड टू मेडिटेट एवरी डे. तो मतलब ये एक अच्छा तरीका था, लाइक नियरली मे बी 30 minutes और सो मेडिटेट करो बिफोर एनी एग्जाम और सो. बट फिर भी मेरा डे, द नाइट बिफोर द एग्जाम, आई वाज लाइक मुझे नींद नहीं आ रही है, चाहे कुछ भी कर आ ही नहीं रही है. फिर एग्जाम के टाइम पे गया, वहाँ पे भी मतलब हाथ कांप रहे थे, ऐसे हो रहा था. फिर हमारा तो ओएमआर शीट में था, तो लाइक हमारा एग्जाम के टाइम पे मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी. एंड when I was on the like exam date, it was like OMR sheet filling up. So when you become nervous, then many cases happen when you mark the wrong bubbles. ये मेरे साथ भी हुआ था. बट वही peer pressure होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये सब चीज़ें होती है. मैं क्या करता था कि लाइक सर पे मैंने ठंडा पानी छिड़क दिया थोड़ा एग्जाम से जाने से पहले. फिर ऐसे ही मतलब रहना पड़ता है कि लाइक चाहे कुछ भी हो जाए, है मतलब कुछ ना कुछ तो होगा. मतलब I will get into something because I have studied well. Everything will be fine. So it is cool. So ऐसे में मोटिवेट करता था अपने आप को कि हो जाएगा आराम से. फॉर मी मतलब मैंने ये फॉलो किया था, मतलब बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रिस्क्राइब होता है ना कि यू टेक रेस्ट 1 day बिफोर द एग्जाम. बट आई वांटेड टू स्टे इन टच विद फिजिक्स एंड मैथ्स क्योंकि क्विकली सॉल्विंग वाला पॉसिबिलिटी होना चाहिए. तो मैंने लास्ट दिन पे भी शाम तक I solved some few questions of physics and maths so that I am in touch. Tomorrow I'll be in speed. I'll have that speed which I already have. And then in the night when I went to sleep, definitely नींद नहीं आई थी. So but my mom was also there with me the entire time. So she was trying to make me sleep. She made me do all those stuff. तो कायद होता है योगा में, तो वही मेडिटेशन टाइप ही होता है. तो वो करते ही मतलब नींद थोड़ा आ गई थी एंड आई वाज फ्रेश बाय द टाइम आई वोक अप. तो ये देखो, ये हम थियरी में बोल सकते हैं आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो होता है ना, यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड. रात को नींद नहीं आएगी. अभी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि शुरू के 4 मिनट ना वो हाथ नर्वस होता है, आंसर लिख रहे होते हैं ना, ऐसे दूसरा होता है. तो मैं अगेन ये बोलना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट को फील हो रहा है, आप ये सोचो ये हर स्टूडेंट को फील हो रहा है इस वक्त जो भी एग्जाम लिख रहा है. तो 5 मिनट सब नर्वस है, सब कम सो का है, और क्योंकि रिलेटिव एग्जाम है तो वापस सेम प्लेइंग फील्ड हो गया. तो जस्ट टू कीप योरसेल्फ, अगर आपको नींद नहीं आ रही ट्राई करो सोने की, लेकिन यही सोचो कि ये सबके साथ हो रहा है, तो सब कम नींद में आए हैं, सबके हाथ दूसरे हैं शुरू में, है ना. तो वापस वहां से वो करो. It is very important that you understand that it is a level playing field. If you think you excuse yourself कि नहीं मैं सो के नहीं आया हूँ या मेरा state of mind proper नहीं है, ये excuse दोगे तो खराब ही होने वाला है performance. You have to always be optimistic कि नहीं मैं अपना best देने के लिए आया हूँ, I have prepared well and be confident कि जो होगा पेपर में अच्छा होगा. तो ये तो हो गया प्रेशर हैंडलिंग ड्यूरिंग द पेपर. अब आप आए, अब यहाँ पे भी होता है कि अब जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है. तो पहले तो आप ये बताओ आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि पहले इस सब्जेक्ट के करूंगा, ये करूंगा, और सब्जेक्ट का भी रहता है, फिर सब्जेक्ट में भी कौन से चैप्टर्स इजी होते हैं. तो अभी रजत आप बताइए लाइक व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग अ पेपर. मेरे मतलब टीचर ने कहा था कि लाइक कोई भी क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है स्पेशली, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व 60% ऑफ द पेपर जस्ट बाय सीइंग दैट क्वेश्चंस. ऐसे बहुत बार होते हैं जैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पास्ट पेपर से, है ना. तो फॉर दैट केसेस टू मैंने पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था.
ठीक है, केमिस्ट्री में मैं देखा था कौन सा केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट मतलब ऐसे थे कि लाइक वन वर्ड आंसर थे या फिर ऐसा कुछ था, तो मतलब पहले टिक कर दिया था कि लाइक ये तो आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। फिर मैथ्स मैथ्स के मुझे कौन से थोड़े मतलब जल्दी हो जाएंगे मेरे से सॉल्व, कि ये सब तो इजी है एकदम, तो पहले टिक कर लिया सब कुछ। रजत आप बताओ क्या अप्रोच रहती थी? मतलब ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर शुड बी वेल एक्सपेरिमेंटेड। हर एक जन के लिए अलग अलग ऑर्डर चलता है। तो मतलब मैं तीनों ऑर्डर ट्राई कर चुका था, मतलब जितने भी ऑर्डर पॉसिबल है। तो फिर मैं स्टार्ट करता था केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पे जाता था क्योंकि फिजिक्स को टाइम लगने वाला है, और फिर मैथ्स पे जाता था। तो दिस ऑर्डर वर्क फॉर मी। तो जिसको भी जो ऑर्डर कंफर्टेबल लगता है उसमें जाना चाहिए। बीच में वो सब्जेक्ट रखना चाहिए जिसपे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ताकि यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट। और स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट रख लो जिसमें जल्दी होने वाला है। तो केमिस्ट्री कुछ कुछ क्वेश्चंस होते थे जिनमें थोड़ा सॉल्व करना है, बाकी बाकी थे और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएंगे। तो ये आपने बहुत अच्छी अप्रोच बता रहे हो कि हर सब्जेक्ट के ना पहले जो इजी टॉपिक्स होते हैं वो कर लो, क्योंकि सडनली फिर आप देखते हो कि यार मेरा आधा इतना टाइम पेपर हुआ है बाकी है। और आधे टाइम में मेरा कट ऑफ वाली रैंक तो क्लियर ही हो गई है, क्योंकि ये इजी वाले तो कर ही लिए। अब टफ पे जाओ, ताकि फिर आप पे प्रेशर ही नहीं है सेकंड हाफ ऑफ द पेपर में कि भाई रैंक तो मेरे को कट ऑफ तो क्लियर हो ही गया, अब तो मैं रैंक के लिए लड़ाई कर रहा हूँ कि 3000 आएगी या 300 आएगी, अब उसकी लड़ाई हो रही है। मुझे बताओ, डू यू रिमेम्बर एग्जाम पूरा देके बाहर निकले, क्या फीलिंग थी? हो गया, मजा हुआ, कितनी रैंक आएगी, क्या फीलिंग थी? और फिर जिस दिन रिजल्ट आया कितनी रैंक आई और क्या फीलिंग थी? उस दिन मतलब ऐसा था कि बीच में लाइक पेपर 1 खत्म हो गया था जे एडवांस का, ठीक है, उसके बाद पेपर 2 था। तो आफ्टर पेपर 1 आई वाज फीलिंग लाइक चलो पेपर 1 तो अच्छा गया है, ठीक है, पेपर 2 बस अच्छा जाए। एंड आई वाज मतलब मेरे सेंटर में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो उनसे पूछा, उन्होंने भी बोला कि उतना अच्छा नहीं गया है, तो थोड़ा अच्छा लगा और भी। फिर फिर जब पेपर 2 हुआ, दैट टाइम आई वाज जस्ट बिट टायर्ड, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड आई वाज सीइंग लाइक मेरे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सो रहे थे लिटरली पेपर के टाइम पे। एंड आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक यार क्या हो रहा है, ये मुझे भी नींद आ रही थी। एंड बट आई वाज एबल टू कंप्लीट इट आफ्टर आई गॉट मतलब पेपर खत्म हुआ एंड आई वाज जस्ट मूविंग आउट। आई आस्क्ड अदर्स लाइक कैसा गया पेपर, उन्होंने बोला कि लाइक अच्छा नहीं गया था उतना। बट मेरा लाइक आ जाता है ना, कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज आ जाते हैं उस टाइम पे बाय दैट टाइम। सो आई चेक्ड इट वाज कमिंग क्वाइट गुड, सो आई जस्ट वाज फीलिंग हैप्पी थ्रू आउट द टाइम। लाइक आई वाज थिंकिंग यार इस रैंक पे कहाँ पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा फीलिंग रहती है ऐसे कि अगर सपोज मेरा ये स्कोर आता है तो इस रैंक ये रैंक आएगी, ये रैंक पे मुझे कहाँ पे मिलेगी, फिर ऐसे देख रहा था। एंड एट द टाइम ऑफ द रिजल्ट जब आउट हुई, तब थोड़ा बहुत टेंशन थी, मतलब उस दिन तो पूरा टेंशन थी। एंड आई वाज लाइक यार क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। कि मतलब पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर से प्रेशराइज हो रहे थे कि लाइक कुछ भी हो जाए बस नेट चालू है, मतलब सामने लैपटॉप है, नेट देख रिजल्ट देखना है बस अब। फिर रिजल्ट थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम लगाती है, उस टाइम में भी तो मतलब एकदम पीक पे रहती है हार्ट बीट। एंड व्हेन यू फाइनली गेट द रिजल्ट लाइक ये आया है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब उसमें लगा था कि अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने तुरंत अपने टीचर्स को कॉल किया कि लाइक ये है रिजल्ट, अरे तो उन्होंने बोला है कि हाँ बढ़िया है। तो मतलब मेरा तो ये था कि पेपर्स के बीच में डिस्कस किसी से भी नहीं किया था, क्योंकि पता था कि डिस्कशन करने से टेम्परामेंट खराब हो सकता है। कोई बोलेगा कि अच्छा गया, कोई बुरे, तो डिस्कस करो ही मत। अपना देके आ गए, तुम पता है नेक्स्ट पेपर में अच्छा करना है, तो वही एनर्जी ड्रिंक थोड़ा पी लो बीच में, ताकि नेक्स्ट पेपर में नींद वगैरह ना आए। क्योंकि आफ्टरनून में होता है। बट वही है कि बहुत बहुत पेपर्स दे चुके होते हैं, तो फिर वो ड्राउजीनेस नहीं फील होनी चाहिए सेकंड पेपर में। वही हो गया कि दोनों पेपर्स हो गए थे। फिर उसके बाद अब डिस्कस करके भी क्या मतलब, ऐसे ही क्वालिटेटिव डिस्कशन होगा ना कि अच्छा गया बुरा गया, तो वो थोड़ा कर लिया था हम लोग ने। फिर उसके बाद वही थोड़ा पेपर चेक कर लिया था कितने मार्क्स आ रहे, वो जो भी सर लोग का होता है। फिर उस मार्क्स के बेसिस पे भी रैंक तो कुछ पता नहीं चल रहा था। सर बोले थे कि अंडर 1000 आ जाएगा, बट मेरे को श्योर नहीं था क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो फिर वही रिजल्ट डे का वेट कर रहे थे हम लोग। तो रिजल्ट डे के दिन जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो बेटर आया था, बट वो था कि इससे भी बेटर हो सकता था। तो मेरा तो हमेशा से वही रहता है कि जितना है उससे बेटर हो सकता है। तो मतलब आई वॉज हैप्पी कि आई विल बी गेटिंग इनटू गुड कॉलेज थ्रू दिस। हम तीनों की एक ड्रीम पूरी हुई जब रिजल्ट आया कि अरे यार मेरे को आईआईटी जाना था, हो गया। तो अब आप बताओ, जब आप आईआईटी में गए, है ना, जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट डे है, तो वहां पे जाने का कैसा फीलिंग था कि यार, क्योंकि मैं गया था, मैं आईआईटी बॉम्बे इतना विशाल है अंदर से, है ना, इतनी ग्रीनरी और इतना बड़ा सब कुछ, मुझे लगा अरे
मैं छोटे शहर से आया हुआ गांव से बंदा और मतलब कहाँ आ गया। तो क्या था वहां जाने के बाद में, वहां पे क्या एनवायरनमेंट लगा? कंपटीशन है, स्ट्रेस है, फन है? क्या आपकी फीलिंग है? अब आप सब आईआईटी में रह रहे हो, वो बता। कंपटीशन मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जब मतलब पहले दिन गए थे, मतलब तब तो कंपटीशन कुछ नजर ही नहीं आया। सब कुछ लग रहा था फनी है भाई, फुल फ्रीडम है भाई, जहाँ जहाँ चाहो तहाँ खा लो, जब चाहो तब सो जाओ, 24 आवर्स खाना है, 24 आवर्स मतलब कुछ भी कर सकते हो ऐसा, मतलब और सब कुछ अवेलेबल है, गाना कंप्यूटर, मतलब ऐसे एक्टिविटीज थे, ग्रुप्स थे वेयर यू कैन पार्टिसिपेट, एंड देन वेरियस कैंपस एक्टिविटीज थे। सो कुछ भी था, मतलब इतना तो हमारे स्कूल में भी नहीं था प्रिविलेजेस। तो मतलब सडनली इतना बड़ा एक फ्रीडम मिल जाता है। फिर मतलब ये बहुत सही है फिर कि आईआईटी के अंदर घुसना बहुत टफ है, बहुत पढ़ाई है, लेकिन अंदर फिर बहुत चिल कॉलेज है यार। आपको ड्रामा करना है, सिंगिंग करनी है, डांस करना है, मैराथन भागना है, जो करना है, आपको मूवीज देखनी है सिर्फ, तो पूरा फोल्डर है यार। कौन सी मूवी देखनी है? फ्रेंच, जर्मन, बॉलीवुड, हॉलीवुड? सब कुछ था, मतलब ऐसे जाके मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था यार, लाइफ में अभी करना क्या है, क्योंकि मतलब बचपन से सब लोग बोलते हैं कि आईआईटी में चले जाओ उसके बाद तो लाइफ सेट है, बट आईआईटी में जाके फिर क्या करना है वो किसी को नहीं पता था। मतलब ये बहुत वो सीनियर से मिलो फिर जाके कि लाइक क्या क्या करते हैं, फिर वो सब किया था हमने। तो यार लाइफ ऐसे का मतलब वही बहुत फ्रीडम मिलता है। वही मजा है यार। वो 4 साल इसलिए होते हैं इंजीनियरिंग, मेरे को लगता है कहने के लिए है, दोस 4 years आर बेसिकली टू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। इसलिए एग्जैक्टली। वरना जितनी हमारे पढ़ाई है सर वो, यही बोलते वरना वो 4 साल की पढ़ाई 1 साल में हो सकती है जितना करिकुलम है ना? वो हैं। नॉर्मली इसलिए है कि आप फिगर आउट करो, आप लाइफ जियो अंदर, आप अलग अलग तरीके के सीनियर से बात करो। हर बंदा यूनिक है, नॉर्थ के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, ईस्ट के लोग हैं, वेस्ट के लोग हैं। एक जो आपका कंबाइंड पर्सपेक्टिव मिलता है वहां पे। तो डाइवर्सिटी काफ़ी है इन कॉलेज कॉलेज लाइफ में। जितना मतलब स्कूल में एक्टिविटीज़ होती थी उससे तो 100 टाइम्स ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में। हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर वो जो हॉस्टल कल्चर है, विंग के साथ जो बॉन्डिंग रहती है। हाँ, तो दोनों मतलब मेरे को डांस में इंटरेस्ट था पहले से, तो मैंने डांस क्लब ज्वाइन कर लिया था। जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी कॉम्पिटिशन थी उसमें पार्ट लेता था। और बाकी भी ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो भी जिम खाना में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है या कोई भी इवेंट हो रहा है तो उनमें पार्ट लेना। और साथ साथ में ये देख लेता था मैं बस कि जितना क्लास में, जैसे ही वही कि हम लोग को ये बोला था कि जेई में जितनी मेहनत करते हो उसका 50% भी करोगे ना तुम, तो तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब उतना तो करने की जरूरत भी नहीं, तुम रेगुलरली बस 1-2 घंटे दे दो, वो भी काफ़ी यार है। आईआईटी के अंदर फेल होने में मेहनत लगती है यार, सच बता रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब वो क्योंकि एक स्किल होती है फेल। अच्छा, बिफोर वी साइन ऑफ, वन लास्ट बिट ऑफ एडवाइस, जो भी हमारे आईटीजे एस्पायरेंट्स हैं, जो आईटीजे की तैयारी कर रहे हैं, एक वन एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव देम कि भाई ये जरूर कर लेना यार। मेरा तो एडवाइस ये है कि जो भी टॉपिक्स कर रहे हो या फिर आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बस अच्छे से करो, डोंट फील डाउन, एंड ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हमारे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, एंड वी यूज्ड टू गैदर टुगेदर, वी यूज्ड टू एक्सप्लेन द थिंग्स, उससे हमारा भी टॉपिक्स क्लियर होता था। सो ट्राई टू बी इन ग्रुप्स। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती है, हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन ला के देते हैं, हम सॉल्व करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। सो पार्टिसिपेट मोर wherever you are, let it be in before JE or after JE. Just have some targets, some milestones, and prepare for it. And जो भी करते हो बस ये सोच लेना कि बहुत लोग भी कर रहे हैं, and 60% of them are nothing at those things, and you are ahead of them. So have confidence and just progress. And yes, teachers के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। Like हाँ। teachers are our gurus. So वो बहुत लोग होते हैं जो टीचर्स चेंज करते रहते हैं, एंड दे फील लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर गंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक ऑब्वियसली दे हाँ, आर ग्रेट, रिमेन फोकस्ड। So my advice would be that it is of paramount importance that you take ownership of your preparation. तो जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तुम्हें क्या क्या करना है अभी, वो सब की ओनरशिप लेना चाहिए। और थोड़ा स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं गधे की तरह पढ़ते जा रहा हूँ। थिंक ऑफ कि ये एफर्ट्स डालने से मेरे कितना स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डी स्कोर बाई डी एफर्ट्स। तो कितना एफर्ट्स डालने से तुम्हें कितने स्कोर मिलने वाला है, इस चीज़ पे भी थोड़ा फोकस करो। टेक एडवाइस फ्रॉम ए टीचर्स और सीनियर्स जो भी जिन्होंने क्रैक किया हुआ है। अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है, डोंट ट्राई टू फाइट इट इंडिविजुअली, क्योंकि विदाउट सपोर्ट, जैसे बोलते हैं ना कि हर आइडल के पीछे बहुत सारे आइडल्स होते हैं, तो
देयर विल बी पीपल जिनके सपोर्ट की वजह से यू विल रीच अ पोजीशन, तो डेफिनेटली नेवर हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. एंड प्रिपरेशन के टाइम पे यू माइट गेट डिरेल्ड एट टाइम्स कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही से नहीं हुई है, तुमने 1 महीना वेस्ट भी कर दिया, कुछ भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तुम्हारा 11th पूरा चला गया. तो जहाँ पे हो वहाँ से पिकअप करना स्टार्ट करो, और उतना उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए तुम्हें कितने एफर्ट्स डालने हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी नहीं. तो जिस भी पॉइंट पे स्टार्ट करो, ऑलवेज ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम आफ्टर दैट, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कभी कि यार वो टाइम वेस्ट हो गया इसलिए मैंने पूरा ही वेस्ट कर दिया. बिकॉज वंस यू मैच्योर यू विल रियलाइज कि जितना हो सके उतना तो कर लेता था मैं एटलीस्ट, तो कभी वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए. तो थैंक यू रजत, थैंक यू अबीक. आई होप व्यूअर्स आपको ये एपिसोड द विनिंग एज सीरीज का ये एपिसोड में मजा आया हो, एंड थैंक यू Amazon Academy for bringing us such conversations. I had a great time. See you in the next episode.